अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है या फिर उसे आग से जला करके मारने की धमकी देता है या उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 लगती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 में क्या प्रावधान है, क्या सजा है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 504 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है और पूरी इसमें प्रक्रिया क्या होती है। आईपीसी को 1860 में ब्रिटिश काल में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर और इंडियन मिलिट्री को छोड़ करके पूरे भारत में लागू है। इंडिया के साथ साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आईपीसी लागू है। अगर कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है, उसकी इंसल्ट करता है, कोई क्राइम करने के लिए उसको उकसाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 504 लगती है। इसको आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे अन्य व्यक्ति की इंसल्ट करता है, अपमान करता है और वह यह जानता है कि मैं अगर इसका अपमान करूंगा तो यह कोई भी क्राइम कर सकता है तो उस पहले वाले व्यक्ति पर जो अपमान किया है तो आईपीसी की धारा 504 उस पर लगती है। आईपीसी की धारा 504 में 2 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है और इसमें अपराधी को कोर्ट जाना होता है जमानत के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है और इन धाराओं में एक अधिवक्ता की आवश्यकता क्यों होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आपराधिक धमकी देता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या फिर किसी को आग से जलाकर मारना या फिर किसी की प्रॉपर्टी को आग से जलाकर खत्म करने की धमकी देना या किसी का रेप करने की धमकी देना या किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए किसी आपराधिक तरीके से धमकी देना, तो इस तरह की धमकी आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल धमकी कहलाती है। ऐसी धमकियां देने पर आईपीसी की धारा 506 लगाई जाती है। धमकी के साथ साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी इज्जतदार औरत की आबरू या उसकी इज्जत पर किसी प्रकार का लांछन लगाता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 लगाई जाती है। अब बात करते हैं धारा 506 में क्या सजा होती है। धारा 506 के तहत कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है जिसकी समय सीमा को 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और कारावास की सजा के साथ साथ ही इस धारा में आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है या फिर दोनों से दंडों को एक साथ भी लगाया जा सकता है। आर्थिक दंड को न्यायालय अपराध की गंभीरता और अपराधी की हैसियत के आधार पर निश्चित करती है। अब बात करते हैं कि धारा 506 में जमानत का क्या प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में वर्णित अपराध एक गैर संज्ञेय अपराध है। इस अपराध में किसी भी आरोपी को जमानत प्राप्त हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को साधारण आपराधिक धमकी देता है तो यह किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है और यदि मृत्यु या गंभीर चोट की धमकी दी जाती है तो यह केवल और केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। इस अपराध में यदि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो आरोपी के साथ समझौता भी कर सकता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को यह समझौता मजिस्ट्रेट के सामने करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 में एक वकील की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों किसी भी अपराध को कम नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों जब भी आप अपने केस में किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है या नहीं है। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होगा तो आपके केस को जीतने का अवसर और भी बढ़ सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।